मुझे जो जिम्मेदारी दी है संजीव सर ने, मैनेजमेंट ने, वो आयुर्वेद से रिलेटेड दी है कि आयुर्वेद आयुर्वेद को मैं कितना सिंप्लीफाई करके, कितना आसान तरीके से आपको समझा सकूं। तो आयुर्वेद के विषय में हम चर्चा करेंगे चारों ट्रेनिंग सेशंस में। तो जो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो सेशन 1 रहेगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में 25% जो हमारा आयुर्वेद का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, 25% हम पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मति ओज सजान, है ना। निरंतर हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं है प्रोडक्ट के विषय में, कुछ भी नहीं पता, 4 ट्रेनिंग सेशंस आप ध्यान से लीजिए, ध्यान से समझिए। आयुर्वेद तो ऐसी चीज तो है नहीं कि अभी केवल आपके काम आने वाला है, तो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेद है उसी को समझ लेते हैं। आखिर आयुर्वेद है क्या? व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद से हम क्या समझते हैं? क्या आयुर्वेद भी ऐसी पद्धति है? आयुर्वेद के विषय में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बहुत सारी पद्धति हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हुई, उस बीमारी को दूर करने का केवल काम करता है आयुर्वेद। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर हमें केवल इतना लगता है तो हम आयुर्वेद को 50% ही समझ पाए हैं। हम आयुर्वेद को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, क्योंकि आयुर्वेद न केवल हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने का काम करता है, उसको तो दूर करने का काम करता ही है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब है जीवन, वेद का मतलब है साइंस, विज्ञान, जीवन जीने का विज्ञान, जीवन जीने का तरीका। तो आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमें सिखाता है कि किस तरीके से जो हमारा जीवन है वो होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने जीवन को जिएं ताकि कम से कम बीमार पड़े, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हों। तो हम सभी चाहते हैं कि हम लंबे समय तक जिए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि वो बीमार रहते हुए लंबे समय तक जिए। हर व्यक्ति चाहते हैं कि स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हो। तो स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया है वही आयुर्वेद है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी जैसे अंग्रेजी दवाइयां हुई हैं, एलोपैथी मेडिसिन हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसके लक्षण है, उसको दबा देगा कुछ समय के लिए। हमें लगेगा बीमारी ठीक होगी, फिर दूसरी बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। कभी बीमारी हमारे शरीर के अंदर से खत्म हो ही नहीं पाती। तो आयुर्वेद वही सिद्धांत है। आयुर्वेद एक पद्धति है जो कि प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है, कि हम अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत कर लें कि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ही ना होने पाए। हमें अपने शरीर को पहले से पहले प्रिवेंट करना है बीमारियों से। ये ज्यादा बढ़िया पद्धति है ना, क्योंकि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत सारा जो हमारा पैसा है वो तो बचेगा ही, और इतनी सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको खाने से बचेंगे। तो इसीलिए जो हमारा आयुर्वेद है न केवल हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने का काम करता है, बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, पानी पीने का तरीका क्या है, मेरी खाने लगी। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, किस समय पे खाना है, किस समय पे क्या खाना है, मौसम के अकॉर्डिंग क्या खाना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऋतुचर्या जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, जैसे कि हम सीजन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमें खाना खाना है, जब अच्छा। गर्मियों में क्या खाएं, सर्दियों में क्या खाएं। तो वो सब साइंस है जो कि आयुर्वेद, जिसके बेस पे जो हमारा आयुर्वेद बनता है। तो आयुर्वेद को इस तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद हमारी रक्षा करेगा भविष्य में बीमारी ना होने से। ठीक है, तो आई होप आयुर्वेद आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन 1 है उसमें जो हमारा अगर मैं चर्चा करूं आयुर्वेद से रिलेटेड, तो आयुर्वेद एक ऐसा गिफ्ट है जो कि हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की के जो बेनिफिट्स हैं पूरे वर्ल्ड को मिल रहे हैं, वो हमारे देश की वजह से। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, स्वस्थ करने वाली भूमि। स्वस्थ करने वाली भूमि का मतलब क्या है, स्वस्थ होना क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर स्वस्थता का मतलब क्या है, आयुर्वेद के अंदर हेल्थ का मतलब क्या है,
आयुर्वेद जो कि हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति है, उसके अंदर हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है बैलेंस, कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन हो। संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारे जो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संबंध हो, संतुलन हो। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन हो, एक बैलेंस स्थापित रहे। बैलेंस क्यों जरूरी है? देखिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं? जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, इतना मैंने सोचा नहीं तब तक मेरा हाथ ऊपर उठ गया। मैंने सोचा गर्दन ऊपर करनी है, सोचने से पहले गर्दन ऊपर हो गई। तो न्यूरोट्रांसमीटर इतनी जल्दी जल्दी काम करते हैं। और बेहतर कब काम करेंगे? जब हमारा ब्रेन का जो बैलेंस है वो हमारी बॉडी के साथ रहेगा, हमारे माइंड का जो बैलेंस है हमारी बॉडी के साथ बना रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, मतलब माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है वो बेहतर नहीं हो पाता। तो माइंड, बॉडी एंड सोल का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बना होना चाहिए। उसको बोला गया है आयुर्वेद में हेल्थ, स्वास्थ्य। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम, एक लयबद्धता। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी म्यूजिक है, उसके साथ एक लय काम करती है, एक एक धुन काम करती है। धुन के बिना तो म्यूजिक खराब है, एक लय के बिना तो म्यूजिक खराब है। तो वही है हमारे जीवन में डिसिप्लिन। अगर हमारा डिसिप्लिन बेहतर रहेगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम हेल्दी रहेंगे। तो डिसिप्लिन को बेहतर करने की आवश्यकता है, रिदम को बेहतर करने की आवश्यकता है, साथ साथ आवश्यकता है प्रिवेंशन के ऊपर, रोकथाम के ऊपर, जिसके विषय में मैंने चर्चा की कि हम अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि हमारे शरीर के अंदर भविष्य में बीमारी उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब है बैलेंस, आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब है रिदम, आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब है प्रिवेंशन। क्लियर है? तो हमारे देश को इसीलिए माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, क्योंकि जो हमारा देश है वो पूर्ण रूप से जो हमारे आयुर्वेद ने, हमारे देश ने आयुर्वेद को दिया। तो आयुर्वेद पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है, भले ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, या फिर हमारा जो जीवात्मा है, हर तरीके से हमारी रक्षा करने में, स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। आज के समय में जो सबसे बढ़िया बात हो रही, सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद को अपना रहा है। पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद को अपनाना चाहता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आज के समय में लोगों को टेम्परेरी कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, कि कुछ समय के लिए हमने जो है अपने शरीर को ठीक कर लिया, कोई बीमारी हुई हमारे शरीर के अंदर, उसको सप्रेस कर दिया, फिर वो बीमारी होगी। आज के टाइम पे हमें अपने शरीर के अंदर परमानेंट जो है बीमारी, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई उसके पीछे का रीजन क्या है ना, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो पूरे आज के टाइम पे मॉडर्न जो मेडिसिन हैं, आज के टाइम पे जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, एलोपैथी है, उसके अंदर एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो भी तो निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर एलोपैथी ने इतनी ज़्यादा जो एडवांसमेंट है वो कर ली है, इतनी ज़्यादा उसने तरक्की कर ली है, तो क्यों आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं? ठीक है, ये भी तो सोचने वाला विषय है। अगर मॉडर्न मेडिसिन ने एडवांसमेंट की है तो डिजीज भी तो कम होनी चाहिए थी, तो डिजीज निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, जितनी डिजीज बढ़ती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो मेडिसिन हैं वो निरंतर बनती जा रही हैं, तो उसका फायदा थोड़ी है। फायदा तो तब हो जब डिजीजेस कम हो हमारे शरीर के अंदर। तो अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल डिजीजेस की, वोट और लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो लाइफस्टाइल डिजीजेस वो हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। जैसे कि आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। पहले टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल था वो डिफरेंट था, लोग समय से सोते थे, समय से जगते थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मोटा अनाज ज्यादा यूज होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है।
सोने का समय निर्धारित नहीं है, जगने का समय निर्धारित नहीं है, क्या हम खा रहे हैं। मोस्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन द पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड एंड जंक फूड। तो इस वजह से बहुत सारी जो डिजीजेस हैं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही। अगर मैं बात करूँ डायबिटीज की, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे देश के अंदर जो 2024 के अंदर एक आंकड़ा है उसमें बताया गया है कि लगभग 9 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। 2024 के अंदर का जो आंकड़ा है, लगभग 10% जो लोग हमारे देश के अंदर हैं उनको डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या, शुगर की समस्या, इसको एक लेमन लैंग्वेज में हम शुगर की समस्या बोलते हैं। वही 2030 में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी। देखिए कितनी रेपिडली, कितनी जल्दी जल्दी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे देश के आवाज अंदर कम कर बढ़ते ले जा रहे हैं। बिल्कुल। हर 3 में से एक भारतीय को पेमेंट हाइपरटेंशन रिपोर्ट की होगी। प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या बाद है। में फुल इसको फुल ले काम की अगर चीज मैं है बात भी। करूं महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड समस्या, महिलाओं के शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो निरंतर जो है इम्बेलेंस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जिनको रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी उत्पन्न कर सकती है। तो कितना ज्यादा, मतलब हम सभी को सजग करने वाला विषय ये है कि 1/4 महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस से रिलेटेड समस्याएं जो आने वाले समय में गंभीर बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकता है। तो आयुर्वेद क्यों बेटर है? आयुर्वेद इसीलिए बेहतर है कि आयुर्वेद हमें बताता है कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, एक्चुअल में उसके पीछे का रीजन क्या है, जड़ क्या है उसके पीछे की। ठीक है। तो इस रूट कोज के ऊपर काम करता है कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या था। साथ साथ आयुर्वेद हमें सजेस्ट करता है बहुत सारी हर्ब्स जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो बीमारी उत्पन्न हुई उसको खत्म कर सकते हैं। साथ साथ आयुर्वेद काम करता है प्रिवेंशन के ऊपर, कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई वो भविष्य में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो इससे बेहतर सिद्धांत क्या हो सकता है कि ये हमें बताता है कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है उस बीमारी की जड़ क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ साथ प्रिवेंशन, कि क्या ऐसा समाधान लेके आए कि वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर पुनः उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद का सिद्धांत ही वही है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। जो व्यक्ति आज स्वस्थ है वह कल भी स्वस्थ रहे, परसों भी स्वस्थ रहे, 1 साल बाद भी स्वस्थ रहे। ठीक है। तो प्रिवेंशन के ऊपर हमें काम करना है। साथ साथ आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो ये जो सिद्धांत है इस स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और जो रोगी है उसके लिए भी है। तो ये जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत बनता है हर व्यक्ति के लिए बनता है। आयुर्वेद ये नहीं है जो अब तक एक मिसकंसेप्शन हम लोग बना के आ रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई रोग है उसी के लिए आयुर्वेद है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद सभी के लिए है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए तो है ही, जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए भी है। तो सबके लिए काम करता है आयुर्वेद। तो अगर मैं बात करूं रिदम की, जिसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की कि आज के टाइम पे जो हमारा रिदम है उसको हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। जो रिदम है उसको हम नहीं बना पा रहे हैं। जो डिसिप्लिन है जो पुराने टाइम पे हमारा होता था उस डिसिप्लिन को हम नहीं अपना पा रहे हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम पे स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा हो रहा है। जंक फूड उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम फास्ट फूड जंक फूड खाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो तो डिस्टर्ब होती है, साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। इतने सारे जो केमिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दवाइयों के रूप में भी इतनी सारी एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं, उससे कितना हम बच पाएंगे। आज के टाइम पे अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, एक रिसर्च की बात करूं, लगभग 60% इंडियन प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको बर्नआउट जैसी समस्या है, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब ऑफिस से काम करने के बाद घर पे आते हैं तो माइंड की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से लो पड़ जाती है। उसकी वजह से इंसोम्निया जैसे इश्यूज, नींद बेहतर ना हो पाना, इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो भी शरीर के अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं।
अगर मैं बात करूं इफेक्ट की, तो 42%, लगभग 42% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज के टाइम पे जो स्क्रीन एक्सपोजर्स हैं, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कि कभी हम मतलब फ़ोन को लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, फिर लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, फिर टीवी को यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली हमारे जो काम हैं वो भी आजकल स्क्रीन से रिलेटेड ही हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी, और आज के टाइम पे अगर हम बच्चों के लाइफस्टाइल को भी देखें, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन रिलेटेड इश्यूज, है ना। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन रिलेटेड डिवाइसेस। सो उसकी वजह से अगर हम, हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है वो ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो सर्केडियन क्लॉक है, हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक सेट होती है, एक बायोलॉजिकल एक क्लॉक चलती रहती है। क्लॉक जैसे घड़ी, घड़ी के अंदर अलार्म लगा हुआ है ना, एक टाइम पे हमें उठा देता है अलार्म, है ना, कि इस समय पे उठना है, अलार्म हमने सेट किया हुआ है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि सेट हो जाती है। जैसे हमने सोने का समय निर्धारित कर लिया, जैसे हम 8 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं। अगर 10 बजे हम डेली सो रहे हैं, एक समय पे ऐसा होगा कि 10 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो एक क्लॉक हमारे बॉडी के अंदर सेट हो गया। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब है, कभी हम 8 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं हो पाती, जो अलार्म है वो सेट नहीं हो पाता। उसकी वजह से जो हमारा जो सिस्टम है वो नहीं बन पाता, हमारी बॉडी का जो रिदम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, अगर वो सेट नहीं होगा, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन लेवल है, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है डोपामाइन। डोपामाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट अस। डोपामाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना है, कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर जो सर्कैडियन क्लॉक है हमारे शरीर के अंदर वो सेट नहीं होगी, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं होगी, हमारे शरीर के अंदर रिदम सेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन लेवल है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या आज के समय में हम उस रिदम को वापस लेके आ सकते हैं, जो रिदम हमारे पूर्वजों ने हमें दी। वे सूर्य के साथ उगते थे, मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाते थे, मौसम के अकॉर्डिंग, मैंने आपसे चर्चा की कि आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है दिनचर्या का और ऋतुचर्या का, कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिन की शुरुआत हम कैसे करें। ऋतुचर्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मौसम के अकॉर्डिंग क्या खाना है। गर्मियों में हम ऐसा खाना खाएं जो कि हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे, सर्दियों में कुछ ऐसा खाएं जो कि हमारे शरीर को जो है उष्मा प्रदान करें। ठीक है। तो सात्विक रूटीन हमें अपनाने की आवश्यकता है। केवल सात्विक आहार ने अपने सात्विक रूटीन को फॉलो करें, कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद कुछ योग प्राणायाम आसन हम करें। ठीक है। समय से ब्रेकफास्ट हो, समय से लंच हो, समय से डिनर हो। ठीक है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच डाइट लें, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं। खाने को पूरा चबा चबा के खाने की आवश्यकता है। ठीक है। रात में बहुत हैवी गरिष्ठ भोजन ना करें, सुपाच्य भोजन करें, समय से खाना खा लें। तो ये जो हैबिट्स हैं इनको बनाने की आवश्यकता है। इसकी वजह से जो हमारा रिदम है वो धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है, आयुर्वेद आज के टाइम पे जो हमारा पुराने समय में जो हमारे पूर्वजों ने जो रिदम को अपना के रखा था, उस रिदम को आज के समय के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है। ये पुराना समय है, पुराने समय में जो हमारा रिदम था ऑलमोस्ट सेट था, समय से सोते थे, समय से उठते थे, समय से खाना खाते। आज के टाइम पे वर्क लाइफ की वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसमें आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है कि इन हर्ब्स की मदद से हम अपने रिदम को वापस लेके आ सकते हैं। उनके विषय में आज के ट्रेनिंग सेशन में चर्चा करेंगे। तो इस ट्रेनिंग सेशन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमने सोचा कि आयुर्वेद को न केवल इस तरीके से समझाया जाए कि हमारे शरीर के अंदर जो हर्ब्स हैं वो काम करेगी, आयुर्वेद को समझाने के लिए बेहतर रहेगा कि इसके हम साइंटिफिक एविडेंस भी आपको दें कि साइंस इसके विषय में क्या कहता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि आयुर्वेद एक केवल ट्रेडिशन है,
केवल एक ट्रेडिशन है जो कि इंडिया में फॉलो होता है। बट मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद केवल एक ट्रेडिशन नहीं, ये पूरी तरीके से एक साइंस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, 2023 के अंदर 16 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा मार्केट था आयुर्वेद का पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि हर साल 15% बढ़ता जा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है कि आयुर्वेद हैज दैट पोटेंशियल टू क्योर एनीवन। आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो ठीक कर सकता है। मॉडर्न जर्नल्स जर्नल्स के विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। जर्नल्स क्या हैं? जैसे कि हमने किसी हर्ब के ऊपर रिसर्च किया, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया, अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हो होती है। तो किसी बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, अगर उसके अंदर वो रिसर्च पब्लिश हुई है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से वैलिडेट करता है और पूरी तरीके से जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स देने का काम करता है। जैसे बहुत सारी हमारी हर्ब्स हैं, नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा है। बहुत सारी जो मॉडर्न जर्नल्स हैं उनके अंदर जो इसके रिसर्च हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए और बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है जो आयुर्वेद के अंदर निहित है, उसके साथ साथ मॉडर्न वैलिडेशन को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की आवश्यकता है। यही हमारे हेल्थ केयर का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है। अगर केवल हम आयुर्वेद को बताते रहें, केवल हर्ब्स को बताते रहें कि स्किन से रिलेटेड नीम को यूज कर लीजिए, नीम बेहतर से रिलेटेड अश्वगंधा यूज कर लीजिए, शतावरी यूज कर लीजिए, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके साइंटिफिक एविडेंस भी बताने की आवश्यकता है। यही हमारे हेल्थ केयर का फ्यूचर होगा। तो अगर मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं है। हमारा काम बहुत बड़ा है। हम उस पुराने मूवमेंट को वापस लेके आ रहे हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि वाग्भट ने, महर्षि सुश्रुत ने, हैं महर्षि चरक ने, उन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल से इतनी बड़ी जो रिसर्च की है, उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को हर व्यक्ति तक लेके जाना है। ये हमारी कंपनी नहीं है, एक तरीके की क्रांति, एक रिवॉल्यूशन है कि हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति तक हमें आयुर्वेद को पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक आयुर्वेद के महत्व को समझाना है, ताकि कम से कम लोग जो हैं वो बीमार पड़े, कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े, कम से कम हमारे जो पैसे खर्च, हाँ आ जाओ। और अपने स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से हम रक्षा कर सकें। ठीक है। हेल्थ की रक्षा करना वो नहीं है कि डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन ले ली, नहीं। ये तो 10 थी। हेल्थ की रक्षा वही है जो कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य ठीक के है विषय में बताया गया है कि बरोबर बैलेंस, खाऊ संतुलन, माइंड बॉडी एंड सोल का एक संतुलन, एक बैलेंस, रिदम, डिसिप्लिन, और साथ साथ प्रिवेंशन, रोकथाम के ऊपर अगर हम काम करें। तो अगर मैं बात करूं, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी ओरल हेल्थ से। देखिए, जो हमारी ओरल हेल्थ है, जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इमेजिन कीजिए कि कुछ समय के लिए जो हमारे दांत है वो गायब हो गए, है ना? किस तरीके का लगता है जब हम खाना खाएंगे, खाना ढंग से खाने को चबा नहीं पाएंगे, खाना ढंग से नहीं चबेगा, हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जाके वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अपचित भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से विषाक्त तत्व, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, आगे आने वाले समय में पाइल्स की समस्या हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे बढ़ेगी जब खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कितनी सारी बीमारियां, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू, वो डिस्टर्ब हम रहेंगे क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं हो। तो आप समझिए कि ओरल हेल्थ कितना ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। ठीक है। तो जो हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारे मुख से ही शुरू होती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, हम अपने दांतों की तरफ तो ध्यान दे लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपने ओवरऑल जो ओरल हेल्थ है, अपने मसूड़ों के ऊपर ध्यान नहीं खोलने दे तेरे काम पाते। की चीज है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा आपकी हूँ कि आज के टाइम पे हम टूथपेस्ट कैसे चूज करने, कि ये टूथपेस्ट हमने देखा ये तो हमारे दांतों को चमका देता है। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, है ना? अगर बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जो चमकाने का दावा कर रहे हैं, चमका भी दे रहे हैं दांतों को, क्या वो हमारा पूरी तरीके से ओरल हेल्थ है? मसूड़े तो हमारे स्वस्थ हुए ही नहीं, कैविटी की जो समस्या है वो तो दूर हुई ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे मुख की इसने रक्षा कर ली?
आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर टूथपेस्ट एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगा है कि हम दांतों को ज्यादा चमका देंगे कि आप ज्यादा चमका देंगे। तो केवल दांतों को चमकाना ही ओरल हेल्थ नहीं है। आज के टाइम पे अगर मैं एक आईना आप सभी को दिखाऊं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि हर 100 में से 90 व्यक्ति को मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। 100 में से 90 व्यक्ति कम नहीं है। 100 में से केवल 10 लोगों का के जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, वो हेल्दी हैं। लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल की उम्र से पहले ही जिनको कैविटी की समस्या होने लगती है। ये ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। गम डिजीज, मसूड़ों से रिलेटेड जो समस्या है, आपको जान के हैरानी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को सभी के लिए नोट करने के लिए भी। मसूड़ों से रिलेटेड जो अगर समस्या हमारे शरीर के अंदर है, वो हार्ट अटैक जैसे खतरे को भी 20 से 30% बढ़ाने का काम करता है। आप समझिए, अगर हमने अपने मसूड़ों को स्वस्थ कर लिया, मसूड़ों को प्रोटेक्ट कर लिया, तो हमने हार्ट अटैक जैसे खतरे को भी 20 से 30% कम कर लिया है, हार्वर्ड ने बताया 2019 के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट जो मार्केट के अंदर हम यूज करते हैं, मोस्टली उनके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, दांतों को तो चमका देगा, लेकिन हमारे मसूड़ों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, और दांतों को भी इस तरीके से चमकाएगा कि हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं इनेमल। वो धीरे धीरे डीके होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो जो सेंसिटिविटी है हमारे दांतों के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो वो तो टेम्पोरेरी है, जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट है। तो इसलिए परमानेंटली हमें अपनी ओरल हेल्थ की आवश्यकता है, हालांकि आप सब लोग यूज करते हैं, आपको पता ही है। तो उसके लिए हमने डेंटोडॉग बनाया कि पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसे समझा। हमने देखा कि जो हमारे पूर्वज थे, आज के समय में हमारे दादाजी दादी, उनको कैविटी जैसी समस्या नहीं हुई। तो उसके पीछे का रीजन क्या था, हमने जानने की कोशिश की कि वो क्या यूज करते थे। वो यूज करते थे नीम की दातुन, वो यूज करते थे लौंग, वो यूज करते थे सॉल्ट, नमक से फिटकरी से गरारे करते थे। ठीक है। तो इसलिए जो उनके दांत है वो सालों साल तक स्वस्थ रहे। तो उन सारी हर्ब्स को हमने सोचा कि इसको यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, क्योंकि हमारे लिए केवल दांतों का स्वास्थ्य जरूरी नहीं है, हमें पूरी तरीके से मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो आयुर्वेद में भी वही बताया गया है कि जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, उतना ही जरूरी हम सभी के लिए हमारे मुख का स्वास्थ्य। जितना बेहतर हमारे मुख का स्वास्थ्य रहेगा, उतनी ही हेल्दी जो है हमारी बॉडी रहेगी। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है बोलो ना, बोलो। उनके पास आप बैठिए, मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती। हम्म। तो हमें पता कैसे चला मुख से बदबू आ रही है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो हमारा जो मुख है वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य का एक आईना है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डेंटोडॉग की, तो उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है, जैसे लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, क्लोव का हमने इसके अंदर यूज किया। लौंग के अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक। अब जैसे कई बार हमने देखा हमारे दांतों के अंदर पेन हो रहा है, लौंग को दबा लेते हैं, लौंग का तेल लगा लेते हैं, तो वो दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर उत्पन्न ना हो, उसमें हमारी मदद करेगा। जर्नल नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। सजा नीम का हमने इसके अंदर यूज किया। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट है। सतत फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मसूड़ों को टाइट करने में हमारी मदद करता है। जो ब्लीडिंग कई बार हमारे मसूड़ों से निरंतर हो रही है, उसको रोकने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2014 की रिपोर्ट है। थोड़ा सा बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है।
सबसे पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च के 2013 की रिपोर्ट है। सबसे कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। अब देखिए, जो सारी की सारी हर्ब्स जिनके बेनिफिट्स हमने जाने, उन सारी हर्ब्स को साइंस द्वारा वैलिडेट करके उन सब हर्ब्स को हमने यूज किया है डेंटोडोक के अंदर। तो अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि वाई डेंटोडोक, कि हम डेंटोडोक ही यूज क्यों करें, क्योंकि ये न केवल हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, इसके अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्टिव रखने में भी हमारी मदद करता है। जो हमारे दांतों की जो लेयर है इनेमल, उसको भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जो मसूड़े के ऊपर जो सूजन है उसको भी कम करेगा, जो ब्लीडिंग है उसको भी कम करने में मदद करेगा, मसूड़ों को टाइट करने में मदद करेगा, दांतों को हिलने से रोकेगा। तो हर तरीके से हमारी मदद करते हैं। ठीक है। केवल दांतों को सफेद नहीं करता, चमकदार नहीं बनाता, उनको सबसे पहले हील करने का काम करता है। मॉडर्न यूजिबिलिटी के ऊपर आधारित है कि आज के टाइम पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम लौंग को अलग यूज कर रहे हैं, नीम को अलग यूज कर रहे हैं, फिर फिटकरी से हम कुल्ला कर रहे हैं। इतना समय हमारे पास किसी के पास भी नहीं है। हम्म, तो टूथपेस्ट के फॉर्म में वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें एक ही बार के मिल जाते हैं। तो किस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो ब्रश का जो चयन है वो इस तरीके से करें, जो सॉफ्ट ब्रिशल्स वाला जो ब्रश है उसको हम करें, यूज करें। और मटर के दाने के जितना, दिन में 2 बार, एक बार रात को सोने से पहले, एक बार सुबह, दिन में 2 बार करें। और गुनगुने पानी के साथ, ठीक है, इसको यूज करें। और हफ्ते में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ दीजिए, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है वो तुलसी से रिलेटेड है। और स्पेशली आज के टाइम पे जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होते ही बहुत ज्यादा संभावना है लोगों के शरीर के अंदर कोल्ड से रिलेटेड समस्या, है ना, कफ की समस्या, बहुत सारे इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं आज के समय में। अगर मैं बात करूं आईसीएमआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर एक रिसर्च पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग हर भारतीय हर साल 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जूझता है। हर व्यक्ति को हर साल सॉरी 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर रिपोर्ट दी। और कोविड के बाद तो आप समझिए हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो गई है। लेंसेट ने 2022 के अंदर रिपोर्ट दी। तो तुलसी को हम मानते हैं कि तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको नेचुरल रूप से बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी, तो किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर ये आधारित है जो पंच तुलसी ऑयल हमने बनाया? क्योंकि हमने जाना कि जो हमारे पूर्वज थे, खाना हमारे पूर्वजों ने हमें सजेस्ट किया कि हमारे घरों के अंदर जो तुलसी का प्लांट है वो जरूर होना चाहिए। हमने इसके ऊपर रिसर्च की कि क्यों होना चाहिए। क्योंकि जो तुलसी का प्लांट है ये न केवल हमारी बॉडी को प्योरीफाई करने में मदद करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है, बल्कि जो हमारा माइंड है उसको भी साफ करने में हमारी मदद करता है, क्लियर थॉट्स के लिए, स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में मदद करता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी रोग उत्पन्न हुआ है तो उसके पीछे का रीजन है त्रिदोष का संतुलन। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी दोष का या तो एक या एक से अधिक दोषों का असंतुलन होना शुरू हो जाता है तो कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पंचतुलसी की, कि हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है, 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, तीनों को संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है। इम्यूनिटी इंश्योरेंस के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि डेली बेसिस पे अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो जो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको एनहेंस करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी की, तो साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साइंस इसको किसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। सर रामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है। रामा तुलसी के अंदर
एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा खूब पाई जाती है, मतलब हमारे शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जे आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। सादा श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है, मेंटल क्लैरिटी में भी हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मात्रा है इसको कम करने में हमारी मदद करता है। फूड कैम टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। ज्यादा द्रुद्री तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को बेहतर करता है, पाचन को बेहतर करता है, स्किन से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश की गई। तो अगर मैं बात करूं पंच तुलसी की क्यों बेहतर है, क्यों अलग है, क्योंकि 5 प्रकार की जो यूनिक तुलसी हैं जिनके बेनिफिट्स अलग अलग हैं, उन सबके बेनिफिट्स हमें एक ही जगह मिल जाते हैं, मल्टीपर्पज है। हम ओरल फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम पे हम अपनी गुनगुने पानी की एक बोतल रखते हैं अपने पास, 1 से 2 ड्रॉप डाल के रखें, पूरे दिन पीते रहिए। ठीक है। या फिर चाय में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी में भी विद डिफ्यूजर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करने में मदद करेगा, तो मल्टीपर्पज है। साथ साथ अगर हेल्थ की मैं बात करूं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ साथ जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी कैपेसिटी भी बेहतर करता है। और हमारी स्किन है, अगर स्किन से रिलेटेड कोई इशू है या नॉर्मल भी, हम अपनी स्किन के ऊपर इससे मसाज कर सकते हैं। साथ साथ स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। रात को सोने से पहले अगर हम इसको लेंगे तो 100% आयुर्वेदिक है, किसी एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया। अगर मैं बात करूं पंचतुलसी की, तो उसको कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है। हम गुनगुने पानी के साथ तो मैंने आपको इसको बताया ही है ना। तो 1 से 2 ड्रॉप अपनी इच्छा अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। चाय के अंदर भी डाल के आप इसको यूज कर सकते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो हमारी स्कल्प है इसके ऊपर भी हम इससे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, गार्गल कर सकते हैं गुनगुने पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाला, और डेली जब गरारे हम करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अरोमा थेरेपी मैंने बताया, डिफ्यूजर के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले लेंगे तो नींद हमें बेहतर आनी शुरू होगी। सॉरी। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके विषय में आगे आने वाले 3 ट्रेनिंग सेशन में मैं चर्चा करूंगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चारों ट्रेनिंग सेशन में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। क्यों, क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में जो जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं हैं, हमारे शरीर के अंदर 30 की उम्र आते आते जो समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। पहले समय में अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं, जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं, इनको माना जाता था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के समय की, तो आज के समय में जो समस्याएं 30 साल की उम्र आते आते ही हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो गई। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है। मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का, सॉरी, किसी ना किसी प्रकार का दर्द है। अगर बात करूं ओस्टियोआर्थराइटिस की, 1990 में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या से पीड़ित थे। वहीं 2019 में ये जो संख्या है 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। 6 करोड़ से अधिक लोग जो है ओस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रहे। 30 साल के अंदर ये जो समस्या है लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और आने वाले समय में ये समस्या आप समझिए 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होगी, जो कि आंकड़ा 2030 में और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, पता हम सभी को है कि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल। समझे। कि समय से भोजन ना करना, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान न देना, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, एक ही स्थान पे बैठे बैठे लंबे समय तक हम काम करते रहते, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो पाता, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, खान पान तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या साथ साथ मोटापा, ओबेसिटी।
अगर मोटापा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, जॉइंट्स के अंदर जो पेन है, इसको बढ़ाने का ही काम करेगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमारी जॉइंट्स को बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर रखें। साथ साथ हमारे जॉइंट्स के ऊपर किसी प्रकार के जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो उत्पन्न ना हो सके। तो उसके लिए हमने जेसी ऑयल को बनाया। तो जेसी ऑयल को बनाने के लिए पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया है। जैसे निर्गुंडी को हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी हमारे शरीर के अंदर से जो दर्द है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। माँ विश्वगर्भ तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, माँ नारायण तेल का भी हमने इसके अंदर यूज किया, जो दोनों क्लासिकल ऑयल है। माँ विश्वगर्भ ऑयल हमारी शरीर के अंदर जो अकड़न है, जकड़न है, उसको दूर करने में मदद करेगा। माँ नारायण तेल, जो हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज की, उनकी अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। तो आयुर्वेद में हमेशा यही कहा गया है कि हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो भी बेहतर रहे। और डीप हीलिंग के ऊपर हमें काम करना है कि हमें उन हर्ब्स को यूज करना है जो गहराई तक जाके हमें जो रिलीफ देने में हमारी मदद करे। तो उसके लिए जो जेसी ऑयल हमने बनाया, उसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया है, कपूर हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। ये जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ पेन रिसर्च के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसको नेचुरल सेलिसलेटिक के रूप में माना जाता है, मतलब नेचुरल रूप से दर्द निवारक जिसको माना जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिनल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ निर्गुंडी का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, वो हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको दूर करने में मदद करेगा। महाविश्वगर जो तेल जो है, डीप रिलीफ, गहराई तक जाके हमें दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ जो मानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो हमारी कार्टिलेज है उसको सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2022 के अंदर जो रिसर्च है, ये पब्लिश हुई। तो अगर मैं बात करूं जेसी ऑयल की, तो क्यों हमारा जो जेसी ऑयल है वो डिफरेंट है, वो बेहतर है पूर्ण रूप से जॉइंट से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने के लिए? क्योंकि क्लासिकल जो हर्ब्स हैं, जो क्लासिकल जो ऑयल है, जैसे महाविश्वकर ऑयल है, महानारायण तेल का तो हमने इसके अंदर यूज किया है। जो प्रूवन हर्ब्स हैं, जैसे निर्गुंडी है, बहुत सारी हर्ब्स आपने देखी, कैम्फोर का, कपूर का अलग यूज है, उन सब हर्ब्स का ही कॉम्बिनेशन है क्लासिकल ऑयल के साथ, जो कि इन हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। जो स्टिफनेस है शरीर के अंदर, उस स्टिफनेस को भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। डीप पेनिट्रेशन, मतलब गहराई तक जाके जो हर्ब्स हैं, हमें जो जॉइंट्स के अंदर जो पेन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं जेसी ऑयल की, किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है? 4 से 5 बूंद हाथ के ऊपर लेनी है और सर्कुलर रूप से, गोलाकार रूप से हमें दिन में 2 बार मसाज करना है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष है, वो पानी तो संतुलित होना पीता ही शुरू हो नहीं है। जाता है। और जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, मोस्टली रिलेटेड टू वात दोष रहती है ना। तो मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें, है ना, बॉडी के मूवमेंट की, जैसे शोल्डर से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड, दोनों हाथों को सामने की तरफ करके ऐसे, और धीरे धीरे हम रोटेट करें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पैरों को जमीन के ऊपर फैला के एल पोज में बैठ जाइए, दंडासन में। घुटनों को नीचे इंटरलॉक करके ऐसे हाथों को रखिए, धीरे धीरे अपनी चेस्ट की तरफ घुटनों को मोड़ के लाएं, फिर सीधे कीजिए। तो इस तरीके की जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइज, जो मोबिलिटी की एक्सरसाइज है, धीरे धीरे आसानी के साथ, योगासन है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। जब आप इसके साथ साथ उसको करेंगे तो अब्जॉर्प्शन और बेहतर हो पाएगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो हर्ब्स हैं उनका। तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लिवर से रिलेटेड है। लिवर से रिलेटेड टॉपिक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के समय में जैसे स्किन से रिलेटेड इश्यूज, हमारी त्वचा से रिलेटेड समस्या है, फोड़े फुंसी, स्किन से रिलेटेड एलर्जी है, थकान बहुत जल्दी जल्दी होती है, हमें कई बार समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर क्यों हो रही है। बहुत सारी हर्ब्स, बहुत सारी मेडिसिन हमने खा के देख ली कि ये समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है हमारे डाइजेशन से, और कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है हमारे लिवर की फंक्शनिंग से, कि जो हमारा लिवर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की जो पब्लिश हुई आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में,
2022 के अंदर पब्लिश हुई, उसके अकॉर्डिंग लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर की समस्या है, जिनका लिवर फैटी रहता है। और लिवर से रिलेटेड समस्या उन टॉप 10 डिजीज में से हैं, जो टॉप 10 डिजीज हैं जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। ध्यान से सुनिए, मैडम फुल्ली। जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, उसमें से एक समस्या है लिवर से रिलेटेड। क्योंकि लिवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हैं, से लिवर सिरोसिस है, लिवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस जैसी समस्या है, ये सारी लिवर से रिलेटेड समस्या है। तो लिवर से रिलेटेड बीमारी हमारे शरीर, हमारे देश के अंदर उन टॉप 10 डिजीज में से हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने लिवर को हम प्रोटेक्टेड रखें। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है, लिवर को साफ करने की आवश्यकता है, और साथ साथ अपने लिवर को और रिजुविनेट करने की आवश्यकता है कि पुनः पहले जैसा हो जाए हमारा लिवर। तो अगर मैं बात करूं लिवर डॉग की, तो आयुर्वेद का ज्ञान हमने इसके अंदर किस तरीके से यूटिलाइज किया। जैसे कि हमें पता लगा कि जो कालमेघ है, हमने बहुत सारे ग्रंथ के अंदर देखा कि जो कालमेघ है हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जो कुटकी है, हमारे शरीर के अंदर जो लिवर से एक प्रकार का जूस निकलता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन प्रॉपर होता है। तो बाइल जूस के सेक्रेशन में हमारी मदद करता है। भुइयावला का हमने इसके अंदर यूज किया। जो जॉन्डिस जैसी समस्या है, जो कि हमारे शरीर के अंदर लिवर से रिलेटेड है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा हमारे लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में भी हमारी मदद करता है। त्रिफला हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं लिवर डॉग की, तो इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है कि वो काल्मिक का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे लिवर को प्रोटेक्टेड बनाने में तो हमारी मदद करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया, फैटी लिवर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि फाइब्रोसिस जैसी जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। पुनर्नवा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो त्रिफला हमने इसके अंदर यूज किया, वो हमारा जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2022 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो आप देखिए लिवर से रिलेटेड जो हर्ब्स जो कि हमारे लिवर को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, उन सब हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया। तो लिवरडो क्यों डिफरेंशिएट, क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कि लिवर से रिलेटेड है? क्योंकि लिवरडो के अंदर मल्टीपल हर्ब्स हैं जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। ना केवल हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी गट हेल्थ को, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करने में मदद करेगा, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूं लिवरडो की कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में इसको यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करना है, 1.5 से 2 महीने लगातार हम इसको यूज करें। इस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनर हो, जो हमारा रात का खाना है, वो हम समय से कर लें, लेट नाइट डिनर ना करें, हल्का खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में स्पेशली, हालांकि थंडर ब्लास्ट आप सभी ने यूज किया होगा, इसके रिजल्ट्स आप सभी को पता ही हैं। जो मेन प्रॉब्लम आज के समय पे आई हम सभी को पता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती हम उस चीज को बनाते नहीं। तो आवश्यकता क्यों पड़ी थी थंडर ब्लास्ट को बनाने की? क्योंकि आज के समय में नींद भी हम ले लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर जो थकान है वो बनी रहती है। एनएफएसएस 5 की 2021 के अंदर एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि हर 2 में से एक व्यक्ति हमारे देश के अंदर क्रॉनिक फटीग की समस्या से पीड़ित है। मतलब एक ऐसी थकान की समस्या जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। हार्ट स्ट्रोक की समस्या, पैरालिसिस जैसे जो केसेस हैं पिछले 20 साल में 50% बढ़े हैं। लैंसेट ने 2021 के अंदर बताया 40% इंडियन मैन, जो 40% भारतीय पुरुष 40 साल की एज आते आते
उनके शरीर के अंदर जो वाइटलिटी है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर बताया। हमारे देश के अंदर ये प्रॉब्लम है। बाहर किसी कंट्री में आप देखिए, 60-70 साल के जो लोग हैं वो भी रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर 40 के जाते आते हैं जो वाइटलिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो रही है। ये मेन प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद की हमारे देश की पद्धति और हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो आयुर्वेद ने यही बताया कि हमें सबसे पहले तो अपने शरीर के अंदर जो ओज है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। अपने शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, बल को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। तो हम अपने शरीर के अंदर ओज को, वीर्य को और नर्वस सिस्टम को कैसे बेहतर करें, तो उसके लिए हमने थंडर ब्लास्ट को बनाया। तो उसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है। इसको वीर्यवर्धक के रूप में माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में हमारी मदद करता है। ब्राह्मी, जठमांसी, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जिनको मेद रसायन के रूप में माना जाता है। मतलब मेद रसायन क्या है? जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है उनको मेद रसायन माना जाता है। जो कि हमारे शारीरिक विकास के लिए उनको बल रसायन माना जाता है। तो जो मेद रसायन उनका भी हमने इसके अंदर यूज किया। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनके अब्जॉर्प्शन को फास्ट करने का काम करता है। मोती भस्म का, यशद भस्म, वांग भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया। ये वो सारे रसायन हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर चमक पैदा करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। अब यहाँ पे मैं स्पेशली आपको बता दूं कि रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। अगर केमिकल आप सर्च करेंगे तो आपको रसायन देखने को मिलेगा, लेकिन केमिकल का मतलब यहाँ पे रसायन नहीं है। केमिकल्स हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन जो रसायन है, जो आयुर्वेद में हम चर्चा करते हैं, तो जो रसायन है, दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो वो रसायन और केमिकल में फर्क है। इसको लास्ट रनिंग सेशन में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपसे चर्चा करूंगा। तो थंडर ब्लास्ट को हमने इस तरीके से बनाया है कि हमारे शरीर के अंदर शारीरिक विकास को भी बेहतर तरीके से करें, शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा बेहतर हो, और हमारा मानसिक विकास भी बेहतर हो। हमारे शरीर के अंदर जो रिदम है उसको रिस्टोर करने का काम करता है, क्योंकि बेहतर हमें स्लीप आएगी, नींद हमें बेहतर आएगी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह उठेंगे, एनर्जी के साथ उठेंगे, शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, तो जो हमारा रिदम है, जो हमारा डिसिप्लिन है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो अगर बात करूं थंडर ब्लास्ट की, तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है थंडर ब्लास्ट को? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, साइंटिफिक लैंग्वेज में अश्वगंधा को बोलते हैं विथानिया सोमनिफेरा। तो अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। साथ ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को तो बेहतर करता है। ये हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। थर्ड शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2016 की रिपोर्ट है। मूसली का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। एंड्रोलॉजिया की 2018 की रिपोर्ट है। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है। ये ऐसे रसायन हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। आयुर्वेदा फार्म की 2015 की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं थंडर ब्लास्ट की, तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको तो बढ़ाने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर करने में मदद करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करेगा, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उनको दूर करने में मदद करता है, थकान को दूर करने में मदद करता है, पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो 100% आयुर्वेदिक, इसको डेली बेसिस पे हम यूज करेंगे तो जो हमारी रिदम है वो धीरे धीरे सेट होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करो थंडर ब्लास्ट की, कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें, 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं।
लगातार 1.5 से 2 महीने हम इसको यूज करें। आवश्यकता पड़े लगातार 3 महीने भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लीजिए, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो डाइजेशन से रिलेटेड है। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा तो कई सारी बीमारियों को जन्म देने का काम करता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, डेली मोशन होने के बाद भी ब्लोटिंग की समस्या हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। पेट के अंदर अफारा सा में फील होता है। ठीक है, लगभग 22% इंडियन ऐसे हैं, लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित हैं, जिनको एक ऐसी कब्ज की समस्या जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन जैसी जो समस्या है उसकी वजह से हिमोरॉइड की समस्या हो सकती है, लिवर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, है ना। माइंड हमारा डिस्टर्ब रहता है। एनआईएच ने 2019 के अंदर रिसर्च दी। ठीक है, अगर हमारा गट हेल्थ ढंग से काम नहीं कर रहा तो जो हमारी स्किन है वो भी हेल्दी नहीं रह पाएगी, और शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगी। ये जो रिसर्च है गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 के अंदर पब्लिश हुई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो कब्ज की जो समस्या उत्पन्न होती है, जो डाइजेशन की समस्या उत्पन्न होती है, इसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन है वो है हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है वो ब्लॉक हो जाती है, वो हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं पाती। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो कब्ज जैसी जो समस्या उत्पन्न होती है। साथ साथ जब हम खाना खाते हैं, सारा सारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जो अपचित भोजन है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, इसको बोल देता है अम्हा। तो आयुर्वेद वही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है उसको भी मुक्त करने की आवश्यकता है, साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो अम्मा है, टॉक्सिन्स है, उसको भी रिलीज करने की आवश्यकता है, अगर कब्ज से मुक्ति हम चाहते हैं तो इसके लिए कब्ज रोग हमने बनाया। तो इसके अंदर पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया, जैसे सना है, हरड़ है। हमारी जो गट हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी हमारे गट हेल्थ को आंतरिक रूप से हील करने में भी हमारी मदद करता है। अजवाइन है, हींग है, विदांग है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है, अमा है, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेद में यही बताया गया है कि जितना साफ हमारा जो पेट है वो रहेगा उतने ही साफ हमें विचार आएंगे। तो कब्ज रोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो सना का हमने इसके अंदर यूज किया हमारी जो मोटिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2024 सॉरी 2014 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। हरड़ हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करते हैं। त्रिफला हमारी जो आंतें हैं उसको साफ करने में मदद करता है। इसबगोल समय से हम सोजापा इसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। मुलेठी हमारी गट को हील करने में मदद करता है। ठीक है, अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो ट्रिपल एक्शन के ऊपर काम करता है। अपान वायु को भी दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि, उसको भी एक्टिव करने में, उसको उपदीप्त करने में मदद करता है। शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो कब्ज हर चूर्ण हम लेते हैं उसमें मोस्टली हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी आ जाती है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने में मदद करेगा, 100% आयुर्वेदिक है। तो कैसे यूज करना है? 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 से 5 दिन के अंदर आपको जो है रिजल्ट इसके दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो कि आज के टाइम पे डिस्कस करना इसके विषय में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन है। पीसीओएस की समस्या जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, जिसके विषय मैंने चर्चा की थी कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की समस्या है। ये जो रिसर्च है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 2021 की रिपोर्ट। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के जितने केसेस हैं उसमें से 30% केसेस में महिला को ओपीडी विजिट करना पड़ता है, ये आईसीएमआर ने बताया। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो पीरियड साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो रिदम है वो वो ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो रिदम को हमें रिस्टोर करने की आवश्यकता है। उसके लिए आयुर्वेद ने हमें बताया कि अशोका है से महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। लोधरा का हमने इसके अंदर यूज किया, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है।
शतावरी, इनफर्टिलिटी जैसे जो इश्यूज हैं, मेनोपॉज के टाइम पे जो समस्या उत्पन्न होती है उसको दूर करने में मदद करता है। दशमूल जो है जो पेन की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। शरीर के अंदर जो दोष है उसको भी दूर करने में हमारी, उनको संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। तो एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया। ये भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करूँ गायनेडो, तो साइंस इसके विषय में क्या कहता है। जो अशोका अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, वो पीरियड्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। लोद्रा का हमने इसके अंदर यूज किया, रेगुलरिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। शतावरी जो मेन हार्मोन महिलाओं के शरीर के अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज किया, एक क्रैम्प्स को कम करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, विजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2021 की रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूं गायनोडोक की, तो गायनोडोक ही क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों हम यूज करें, क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट जो हर्ब्स हैं उसका एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है। पीरियड साइकिल्स को भी इंप्रूव करता है, इनफर्टिलिटी जैसे जो इश्यूज हैं उनको दूर करता है, मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो ओवरऑल महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार यूज करें। एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते इसको यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की, डाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड। तो आज के टाइम पे जो ब्लोटिंग की समस्याएं क्यों बनी रहती हैं, लगभग 42% शहरों में रहने वाले भारतीय ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड इशू है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एफएसआई की 2020 की रिपोर्ट है। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, अगर हमारा पाचन तंत्र बेहतर नहीं होगा, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर को क्या ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। तो उल्टी इसलिए हो गई, पेट जरूरी की है कि हम जितनी अपने शरीर के खराबी अंदर होती है जो ना, हमारी अग्नि है, जो पेट की खराबी जठराग्नि से है, उसके पिंपल ऊपर काम निकलते करें। हैं, जो हमारी चेहरा जठराग्नि है निखार वही नहीं हमारे आता, स्वास्थ्य सारी की पेट की जड़ है, प्रॉब्लम होती है। रूट ऑफ हेल्थ। तो डाइजेशन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो त्रिफला को बनाने के लिए पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा। एक ऐसा रसायन है जो कि पूर्ण रूप से हमारे शरीर को साफ करने में हमारी मदद करता है। तो हरित की काम ने इसके अंदर यूज किया, डाइजेशन को बेहतर करेगा। ठीक है। विविध की काम ने इसके अंदर यूज किया, लिवर को प्रोटेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी समस्या सबके लिए। अमल की काम ने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी है, अब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी ने 2020 के अंदर रिसर्च दी। तो हमारा जो त्रिफला क्वाथ है वो क्यों बेहतर है, क्योंकि 3 प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनकी एक सिनर्जी है और जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारे गट हेल्थ के लिए, लिवर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, 100% आयुर्वेदिक है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर लें, शहद के साथ मिला के, या फिर जो नींबू है उसके साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान में रखना है कि फाइबर रिच फूड लें, ऐसा मोटा अनाज खाइए, मैदा जैसी चीजें ना खाएं, उनको अवॉइड करें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिएं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड इम्यूनोडोक्रस। आज के टाइम पे हम सभी को पता है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होते तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हमें होना बहुत कॉमन हो गया। इन्फेक्शंस तुरंत हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बाद थकान होनी शुरू हो जाती है, और जो एक बार बीमारी उत्पन्न हो जाती है उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो अगर मैं बात करूं, आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट, उसने बताया कि लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं। हर 2 में से 1 व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हुई है कोविड के बाद। ये जो रिसर्च है लेंसेट ने 2022 के अंदर पब्लिश की। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, ओज है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रक्षा प्रणाली है, उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो अगर हम बात करें इम्यूनोडो की, इसको बनाने के लिए किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज की, क्योंकि आयुर्वेद में बोला जाता है इम्यूनिटी को ओज, तो ओज को बढ़ाने के लिए गिलोय तुलसी को हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म को भी हमारे शरीर के अंदर क्रिएट करती है, स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को मुक्त करने में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं इम्यूनोडोक्रस की, तो साइंस किस तरीके से इसको वैलिडेट करता है।
गिलोय हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि शरीर के अंदर WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। एथनो फार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है 2017 की। तुलसी हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि स्ट्रेस भी तो हमारी इम्यूनिटी को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो वो सारी हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज की। मुलेठी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम को बेहतर करता है। आंवला हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, फूड केम टॉक्सिकोलॉजी ने 2021 के अंदर बताया। तो इम्यूनोडोक रस ही हम यूज क्यों करें, क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारी जो वाइटलिटी है उसको इंप्रूव करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करते हैं। मौसम चेंज होने की वजह से जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उसको दूर करने में मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात को सोने से पहले यूज कर ले। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करें, शहद के साथ मिला के या फिर अदरक के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आज के स्ट्रेनिंग का लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडोक। और ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट क्यों हो जाता है? रिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास NCR में कहीं रहते हैं, आपको पता होगा कि आज के टाइम पे सांस लेने में भी कितनी ज्यादा तकलीफ हमें हो रही है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। आज के टाइम पे दिल्ली नोएडा के आसपास जो AQI है 600+ है। सुबह के टाइम पे आप देखिए 700+ भी चला जाता ओ है। बाप रे। तो उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहे हैं। आज के टाइम पे जो हमारा खान पान है, जो जंक फूड है, फास्ट फूड, उसकी वजह से भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा होते रहते हैं। तो इसी वजह से जो थकान हमें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है, उसके पीछे का भी रीजन ये जंक फूड फास्ट फूड ही है। ऑक्सीजन हम्म, बेहतर तरीके से हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो हमें थोड़ी दूर चलने पे ही सांस फूलने लगती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। मेरी प्रॉब्लम। तो इसके लिए पाया गया कि जो क्लोरोफिल है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है, हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजनेशन बेहतर हो हमारे शरीर के अंदर उसमें हमारी मदद करता है। तो क्लोरोडो को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद को हमने समझा कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए है वो शोधन की प्रक्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, जिसमें हमारी मदद करता है क्लोरोफिल। तो उन सारी हर्ब्स को हमने इसके अंदर यूज किया जिसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है, ताकि हमारे शरीर के अंदर पीएच लेवल बैलेंस रहे, लिवर की फंक्शनिंग बेहतर रहे, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बेहतर रहे। तो व्हीट ग्रास को सुपर फूड माना जाता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स उनको बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से मुक्त करने में मदद करता है। लीफ अल्फा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद करता है। तुलसी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। पुदीना एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। फूड कैम्प टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2021 की रिपोर्ट है। तो क्लोरोडो की यूज क्यों करें? क्योंकि इसके अंदर जो सारी सारी हर्ब्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। मल्टीपल एक्शंस हैं, बॉडी की जो एसिडिटी है उसको भी कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना कैसे किस प्रकार यूज करें? 10 से 15 ml, एक बार सुबह एक बार शाम को, रात को सोने से पहले शहद में मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करें। प्लांट बेस्ड डाइट लें, गरिष्ठ भोजन ना करें, इसको डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी हो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को समझने को मिला? आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हमने की थी ओरल हेल्थ से, कि दांतों को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। फिर हम गए इम्यूनिटी के ऊपर, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए पंचतुलसी को हमने जाना, इम्यूनोडोक को हमने जाना, किस तरीके से क्लोरोडोक हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या के विषय में चर्चा की, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड चर्चा की, लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके विषय में चर्चा की। हमने जाने जो स्किन से रिलेटेड डिजीज हैं और जो बार बार थकान की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड है, ये भी हमने जाना। हमने जाना जो हमारा ओरल हेल्थ है अगर वो अच्छी नहीं है, हार्ट अटैक से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको भी 30 से 40% बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनके विषय में आज के स्टडी सेशन में हमें चर्चा करने की आवश्यकता थी। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं आप लोगों ने नोट किए होंगे, और इस नॉलेज को आप एज ए अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचित कीजिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए आयुर्वेद ने हमें क्या सजेस्ट किया है और किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। तो वही आज का होमवर्क रहेगा कि किसी भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, इतने सारे आयुर्वेदिक फैक्ट मैंने आपको बताए,
कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट और किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी कम से